इस कहानी की शुरुआत में हम रोमानिया के एक कब्रिस्तान का सीन देखते हैं, जहां पर रात के समय बहुत सारे वेम्पायर इकट्ठे हो रहे थे। दरअसल आज रूडी नाम के एक वेम्पायर का बर्थडे था और रूडी को बर्थडे विश करने के लिए ही वहां पर सारे वेम्पायर इकट्ठे हो रहे थे। रूडी को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ बाहर किसी अच्छी जगह पर जाकर सेलिब्रेट करना चाहता था। रूडी को गुस्से में देखकर उसके डैड फ्रेडरिक उसे समझाते हैं कि वो उसे बाहर इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर एक वेम्पायर हंटर लगातार वेम्पायर का शिकार कर रहा है। रूडी अपने डेट की बातें सुनकर कब्रिस्तान के पास ही मौजूद मकबरे में अपना बर्थडे मनाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम जर्मनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर रात के समय टोनी नाम का एक लड़का अपने मोम डेट के साथ वेकेशन मनाने के लिए जा रहा था। टोनी को वेम्पायर बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से वो हर समय वेम्पायर के बारे में बात करता रहता था और वेम्पायर के कहानियों की किताबें पढ़ता रहता था। सफर के दौरान टोनी देखता है कि सड़क के किनारे एक टनल में से दो वेम्पायर कपल बाहर निकलते हैं, जो हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। ये वेम्पायर कपल कोई और नहीं बल्कि रूडी के ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो रूडी को बर्थडे विश करने के लिए रोमानिया जा रहे थे। टोनी रूडी के ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने पहली बार रियल लाइफ में वेम्पायर देखा था। टोनी इसके बारे में अपने मोम डैड को बताता है, लेकिन इस दौरान उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से नीचे की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिरती, टोनी के डैड किसी तरह कार पर कंट्रोल पाकर उसे रोक लेते हैं, जिससे कार खाई में नहीं जाती है और उनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम रोमानिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर रुकरी नाम का एक आदमी अपने असिस्टेंट को जल्द से जल्द गाड़ी निकालने के लिए बोल रहा था। रुकरी कोई और नहीं बल्कि वेम्पायर हंटर था, जो अपने असिस्टेंट के साथ वेम्पायर पकड़ने के मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूडी के बर्थडे पार्टी में रूडी का छोटा भाई पार्टी से काफी बोर हो चुका था, इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स से छुपकर बाहर कहीं घूमने जाना चाहता था। रूडी को पता चल जाता है कि उसका छोटा भाई ग्रेग पार्टी छोड़कर अकेले ही कहीं जाने का प्लान बना रहा है, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अकेले बाहर जाना ग्रेग के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ग्रेग रूडी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो रूडी से कहता है कि मैं अपनी लाइफ किसी वेम्पायर की तरह खुलकर जीना चाहता हूँ, और इसके बाद ग्रेग अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। ग्रेग को अकेला जाता देखकर रूडी भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो ग्रेग को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता था। रास्ते में ग्रेग जब एक पेट्रोल पंप पर कुछ इंसानों को देखता है, तो उनके ऊपर हमला करके उनका खून पीने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर रूडी भी ग्रेग का पीछा करते हुए आ गया था, जो ग्रेग को पेट्रोल पंप के पास देखकर समझ जाता है कि जरूर ग्रेग इंसानी खून पीने की तलाश में है। रुकरी, जो अपने असिस्टेंट और एडवांस डिवाइस के साथ वेम्पायर हंट के लिए निकला था, वो भी ग्रेग से निकलने वाले सिग्नल को फॉलो करते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंच गया था। और जैसे ग्रेग एक इंसान पर हमला करके उसका खून पीने की कोशिश करता है, रुकरी का असिस्टेंट अपने पावरफुल यूवी लाइट टॉर्च की मदद से ग्रेग को घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि रुकरी ग्रेग को अपने कब्जे में लेता, रूडी अपने भाई को बचाने के लिए वहां जाता है और ग्रेग को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब रुकरी भी अपने असिस्टेंट के साथ ग्रेग और रूडी का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम टोनी और उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जो कार एक्सीडेंट के बाद जंगल में फंसे हुए थे कि तभी उन्हें सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही कपल थे जिनके पैलेस में टोनी और उसके मॉम डैड स्टे करने वाले थे। बूढ़े कपल टोनी और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि वो कार एक्सीडेंट की तेज आवाज सुनकर उनकी तरफ आए। इसके बाद बूढ़े कपल टोनी और उसके पेरेंट्स को अपने साथ महल में ले जाते हैं। पैलेस में टोनी नोटिस करता है कि महल की दीवारों पर ऐसी चीजों को सजाया गया था जो आमतौर पर वेम्पायर से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ओल्ड कपल लगातार टोनी और उसके पेरेंट्स की परछाई शीशे में देखकर ये कंफर्म कर रहे थे कि टोनी और उसके पेरेंट्स वेम्पायर है या इंसान, जिससे टोनी समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर वेम्पायर के हमले का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ रूडी अपने भाई ग्रेग के साथ कब्रिस्तान वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी के लिए बहुत सारे वेम्पायर गेस्ट आए हुए थे। रूडी और ग्रेग का पीछा करते हुए रुकरी भी अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आ गया था, जिसे जब पता चलता है कि अंदर बहुत सारे वेम्पायर मौजूद है, तो जल्दी से दरवाजे को चांदी की मदद से बंद करने लगता है, ताकि वो सारे वेम्पायर को एक साथ पकड़ सके। रूडी के पेरेंट्स को जब ग्रेग के ऊपर हुए हमले और रुकरी के बारे में पता चलता है, तो पार्टी में आए सारे गेस्ट को रुकरी के बारे में बताते हैं और जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकलने के लिए कहते हैं।
रूडी के पेरेंट्स तो रूडी, ग्रेग और एना के साथ किसी तरह बहुत मुश्किल से रुकरी से बचकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पार्टी में आए बाकी के वैम्पायर वहीं पर फंस जाते हैं। अब रूडी के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रुकरी से बचकर वहां से भाग रहे थे और रुकरी भी अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहता था। रास्ते में रूडी के पेरेंट्स को उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी मिल जाते हैं, जो दूर जर्मनी से रूडी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रूडी के ग्रैंडफादर को जब रुकरी के बारे में पता चलता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है जो अब उनकी फैमिली को मारना चाहता है, तो रूडी के फादर फ्रेड को अपनी पूरी फैमिली के जर्मनी चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ वो सभी सेफ थे। अब रुकरी भी अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा करते हुए वहाँ जाता है और रुकरी का असिस्टेंट यूवी लाइट से उनके ऊपर हमला करता है, जिस हमले से फ्रेड घायल होकर नीचे गिरने लगता है। रूडी किसी तरह अपने डैड को संभालता है और वो रुकरी से बचकर लगातार भागते रहते हैं। अब रुकरी को समझ आ गया था कि वो इस तरह उन वैम्पायर को नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो अपने फ्रेंड को शिप लेकर वहां बुलाए और उन वैम्पायर का पीछा करे, क्योंकि रुकरी के असिस्टेंट का फ्रेंड एक पायलट था। अगले ही पल रुकरी के असिस्टेंट का फ्रेंड प्लेन लेकर वहां जाता है और रूडी के साथ ही उसके पूरे फैमिली का पीछा करने लगता है। अपनी फैमिली को खतरे में देखकर रूडी अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और रुकरी और उसके साथियों का ध्यान भटकाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर उसकी फैमिली रुकरी से बचकर वहां से निकल जाती है। रूडी भी रुकरी से बचने के लिए पास के एक जंगल में चला जाता है और छुपते हुए भागने लगता है। रुकरी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो भी रूडी को पकड़ने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ पैराशूट की मदद से प्लेन से नीचे कूद जाता है। रुकरी जब रूडी को बचाकर भागते हुए देखता है तो अपनी पावरफुल यूवी लाइट से रूडी के ऊपर हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी किसी तरह रुकरी के हमले से बचकर वहां से निकल जाता है और उस पैलेस के पास आ जाता है जिसमें टोनी अपने पेरेंट्स के साथ रुका हुआ था। टॉर्च की तेज रोशनी की वजह से टोनी की नींद खुल जाती है, लेकिन अब तक रूडी टोनी के कमरे में आ चुका था, क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली थी और अगर सूरज की रोशनी रूडी की बॉडी पर पड़ती तो उसकी पूरी बॉडी जलने लगती। रूडी को अपने कमरे में देखकर टोनी पूरी तरह से हैरान था और अब रूडी भी टोनी को डराना शुरू कर देता है, क्योंकि रुकरी की वजह से उसे लगता था कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं जो वैम्पायर को मारना चाहते हैं। टोनी के कमरे से आने वाली आवाज की वजह से पैलेस के ओल्ड कपल की नींद खुल जाती है और वो टोनी के पास आकर पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर टोनी कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद ओल्ड कपल वापस से अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। टोनी के इस व्यवहार को देखकर रूडी समझ जाता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते। रूडी और टोनी आपस में देर तक बातें करते हैं और जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और टोनी को भी ये पता चल जाता है कि रूडी कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक रियल वैम्पायर है। अब सुबह होने पर जहाँ रूडी के फैमिली मेंबर्स कॉफिन में सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं, वहीं रूडी टोनी के कमरे में टोनी की मदद से अलमारी के अंदर सोकर अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि पैलेस में कोई कॉफिन मौजूद नहीं था जिसमें वो सो सके। सुबह होने पर जब टोनी की मॉम उसके कमरे में आती है तो वो फर्श पर पड़े अलमारी को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, लेकिन इससे पहले कि अलमारी को खोलती टोनी उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और उन्हें बताता है कि अलमारी को तो सिर्फ खेलने के लिए नीचे जमीन पर रखा है। अब टोनी जब अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि रूडी को भी भूख लगी होगी, लेकिन वैम्पायर होने की वजह से रूडी उसकी तरह खाना नहीं खा सकता। इसीलिए टोनी रूडी का पेट भरने के लिए उसे एल्यूमिनियम के फॉइल में लपेटकर एक तबेले में ले आता है, ताकि सूरज की रोशनी से रूडी को कोई प्रॉब्लम ना हो और तबेले में रूडी काऊ का खून पीकर अपनी भूख मिटा सके। अब रूडी एक गाय को हिप्नोटाइज करके उसका खून पी लेता है और अपनी भूख मिटाता है। इसके बाद रूडी और टोनी वापस से टोनी के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन अब रूडी पहले से काफी ज्यादा अग्रेसिव और गुस्से में था, जिससे टोनी पूरी तरह से हैरान था कि अचानक से रूडी को क्या हो गया। रूडी से पूछने पर टोनी को पता चलता है कि रूडी इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके फैमिली की जान खतरे में है और रुकरी कभी भी उसके फैमिली मेंबर्स पर हमला करके उन्हें जान से मार सकता है। रूडी किसी भी तरह रुकरी से अपने फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा। रूडी की बात सुनकर टोनी रूडी की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो रूडी को अपना दोस्त समझता था। रूडी भी यह देखकर पूरी तरह से हैरान था कि जहाँ एक इंसान उसे और उसकी फैमिली को मारना चाहता है, वहीं एक इंसान उसे और उसकी फैमिली को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रूडी ने जिस काऊ को हिप्नोटाइज करके उसका खून पिया था, अब वो काऊ भी एक वेम्पायर बन चुकी थी। रात होने पर रूडी टोनी को अपने साथ आसमान की सैर कराने के लिए ले जाता है, जिसके दौरान टोनी खूब एंजॉय करता है, क्योंकि उसका बचपन से ये सपना था कि वो हवा में उड़े। लेकिन इस दौरान कैसल के ओनर कपल रूडी और टोनी को एक साथ हवा में उड़ते हुए देख लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि टोनी का फ्रेंड एक वेम्पायर है। अब रुकरी भी अपने एडवांस डिवाइस की मदद से रूडी के लोकेशन को फॉलो करते हुए उस महल तक पहुंच चुका था, जिसमें टोनी अपने पेरेंट्स के साथ रुका हुआ था। रुकरी जब कैसल के ओनर कपल से पूछता है कि क्या कैसल में कोई वेम्पायर आया है, तो रुकरी को टोनी के कमरे में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें अब टोनी के ऊपर शक था। टोनी के कमरे में इन्वेस्टिगेशन करने से रुकरी को पता चल जाता है कि उस कमरे में कुछ समय पहले एक वेम्पायर मौजूद था। अब रुकरी को टोनी के पेरेंट्स के ऊपर भी शक था, इसीलिए उनके कमरे में रोशनी करके उनकी परछाई देखकर ये कंफर्म करता है कि वो वेम्पायर तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूडी टोनी को अपने साथ अपने पेरेंट्स के साथ ले जाता है और उन्हें बताता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं और टोनी रुकरी से बचने में हमारी मदद करेगा। रूडी के पेरेंट्स से मिलकर टोनी बहुत खुश था, क्योंकि वो एक रियल वेम्पायर फैमिली से मिल रहा था। लेकिन रूडी के डैड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी नजर में सारे इंसान एक जैसे थे और वो टोनी को डराने की भी कोशिश करते हैं। रूडी अपने डैड को ऐसा करने से मना करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टोनी बाकी इंसानों की तरह नहीं है। रूडी के डैड गुस्से में उसे टोनी और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। रूडी इस तरह से टोनी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो टोनी के साथ वहाँ से जाने लगता है। रूडी को जाता देखकर एना उसके पास आती है, क्योंकि वो टोनी के बहादुरी को देखकर बहुत खुश थी। इसीलिए वो टोनी को एक माउस देते हुए कहती है कि जब भी तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत हो तो तुम एक सीटी बजाना, जिसके बाद मैं वहाँ तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अब यहाँ पर रुकरी भी अपने असिस्टेंट और एडवांस मशीन के साथ आ गया था, जो रूडी और उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए उस टॉम्ब में छेद करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर रूडी के फैमिली मेंबर्स छुपे हुए थे। रुकरी टॉम के अंदर यूवी लाइट डालकर अंदर मौजूद सारे वेम्पायर को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान टोनी बड़ी चालाकी से यूवी लाइट के वायर को कट करके पावर सप्लाई को रोक देता है, जिससे लाइट बंद हो जाती है और रूडी के साथ ही उसके फैमिली मेंबर्स की भी जान बच जाती है। अब टोनी वायर को इस तरह से लाइट से जोड़ता है कि टॉम से बाहर रुकरी को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और साथ ही रुकरी के गैजेट्स भी अब खराब हो चुके थे। रुकरी से बचकर रूडी और उसके फैमिली मेंबर्स तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन टोनी अभी भी टॉम के अंदर ही फंसा हुआ था। रुकरी जब टॉम के अंदर जाता है तो टोनी को देखकर सबसे पहले यूवी लाइट से ये चेक करता है कि आखिर टोनी इंसान है या वेम्पायर। लेकिन जब रुकरी को पता चलता है कि टोनी एक इंसान है, लेकिन फिर भी वो वेम्पायर का साथ दे रहा है, तो टोनी पर बहुत गुस्सा होता है और उसे अपनी गाड़ी से बांधकर वहाँ से ले जाता है। रुकरी टोनी को जान से मारना चाहता था, लेकिन उसका असिस्टेंट इसके लिए राजी नहीं था। नदी के किनारे जब रुकरी अपने असिस्टेंट से टोनी को मारने के बारे में बहस कर रहा था, तो टोनी रुकरी से कहता है कि तुम मुझे नदी में फेंक दो और जब मुझे डूबता देखकर मेरे वेम्पायर फ्रेंड्स मुझे बचाने आएंगे तो तुम उन्हें भी पकड़ लेना। रुकरी को टोनी का यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वो टोनी को नदी में फेंकता है, टोनी तैरने लगता है और आगे की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर रुकरी को अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आता है। नदी के बीच में जाने के बाद टोनी सीटी बजाकर एना को मदद के लिए बुलाता है और अगले पल एना रूडी के साथ वहां पर आ जाती है, जो टोनी को बचाकर अपने साथ वहां से ले जाते हैं। अब रुकरी अपने असिस्टेंट के साथ उस कैसल के पास पहुंच जाता है, जिसमें टोनी अपनी फैमिली के साथ रुका हुआ था। रुकरी शोर मचाकर टोनी के पेरेंट्स को झूठ बोल देता है कि उनका बेटा एक वेम्पायर है और खुद रोमानिया वापस जाकर उन सभी वेम्पायर को मारने का प्लान बनाता है, जिन्हें उसने रूडी के बर्थडे पार्टी के दौरान पकड़ा था। रूडी और टोनी जब ये सुनते हैं कि रुकरी रोमानिया जा रहा है, तो दोनों भी रोमानिया जाकर उन सभी वेम्पायर को बचाने का डिसाइड करते हैं, जिन्हें रुकरी मारने वाला था। टोनी और रूडी के जाने के बाद एना टोनी के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें अपनी मैजिकल पावर से हिप्नोटाइज करके
के अपने पेरेंट्स के पास ले आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम टोनी के पेरेंट्स की कार में बैठकर रोमानिया जा सकते हैं क्योंकि अब वो हमारी मदद के लिए राजी हो गए हैं। हिप्नोटाइज होने की वजह से टोनी के पेरेंट्स भी हमें जवाब देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। अगले सीन में हम रूडी को देखते हैं जो टोनी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में वो जब उस काव को देखते हैं जो रूडी के खून पीने की वजह से अब एक वैम्पायर काव में बदल गई थी और हवा में उड़ पा रही थी, तो उसे लेकर एक जंगल में आकर छुप जाते हैं क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली थी और अगर सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ जाती तो उनकी डेथ हो सकती थी। जंगल में रूडी टोनी को रुकरी के बारे में सारी बातें बताता है कि किस प्रकार रुकरी उसे और उसकी पूरी फैमिली को मारने के पीछे पड़ा हुआ है और रुकरी ने जिन सारे वैम्पायर को कब्रिस्तान के पास लॉक करके रखा है उन्हें सिर्फ रुकरी के पास मौजूद की मदद से आजाद किया जा सकता है। अब टोनी रुकरी को ढूंढकर उससे की हासिल करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि बिना की के उन वैम्पायर को आजाद नहीं किया जा सकता था जिन्हें रुकरी ने बंदी बनाकर रखा था। टोनी को जल्दी रुकरी मिल जाता है जो एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। टोनी इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से रुकरी के गाड़ी में छुप जाता है। रुकरी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट लेता है, लेकिन रास्ता काफी ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी पूरी तरह से बेकार हो जाती है और उसके सारे पार्ट टूट जाते हैं। इस दौरान गाड़ी पर सवार टोनी बड़ी चालाकी से वो की हासिल कर लेता है जिससे वैम्पायर को आजाद किया जा सकता था और गाड़ी के टूटे हुए टायर और बाकी हिस्सों की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल से बचकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूडी को देखते हैं जो रात होने पर नींद से जागता है और वैम्पायर बनी काव के साथ कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रुकरी जब अपने वर्कशॉप में आकर असिस्टेंट की मदद से गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो रिंच जिसे वो कैद किए गए वैम्पायर के लिए की तरह इस्तेमाल किया करता था वो गायब है। रुकरी ये जानकर बहुत गुस्सा होता है और उन वैम्पायर को मारने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। कब्रिस्तान के पास तो रूडी पहले से ही मौजूद था जो दरवाजे पर लगे सारे बोल्ट को खोलकर अंदर कैद वैम्पायर को आजाद करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर रुकरी आ जाता है जो इस समय काफी गुस्से में था और टोनी को जान से मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो टोनी को कोई नुकसान पहुंचाता वहाँ पर रूडी भी वैम्पायर काव के साथ आ जाता है जो टोनी को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब रुकरी और भी गुस्से में आ जाता है और उस पूरी जगह को एक साथ ब्लास्ट करके दरवाजा बंद करने का फैसला करता है ताकि वैम्पायर अंदर ही फंसे रहे। रुकरी मकबरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा बम लगा देता है ताकि दरवाजे को ब्लास्ट करके रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सके। टोनी और रूडी जब ये देखते हैं तो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बम को ब्लास्ट होने में काफी कम समय बचा हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और बम ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने से मकबरे की एक दीवार टूट जाती है जिसमें से ग्रेग बाहर निकलता है और वो रुकरी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। रूडी ग्रेग को टोनी के बारे में बताता है कि किस प्रकार टोनी एक इंसान होते हुए भी उनकी मदद कर रहा है। रुकरी जो इस समय काफी गुस्से में था वो अपनी कार से इनका पीछा करने लगता है और यूवी लाइट से हमला करके उन्हें घायल करने की कोशिश करता है। ये लोग किसी तरह रुकरी के हमलों से बचकर भागते हैं और अब टोनी भी बिना रूडी की मदद के हवा में उड़ पा रहा था क्योंकि वो उस काव की सवारी कर रहा था जो वैम्पायर काव बनने के बाद हवा में उड़ पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ टोनी और रूडी के पेरेंट्स एक साथ मिलकर अपने बच्चों को रुकरी से बचाने का डिसाइड करते हैं। रुकरी का असिस्टेंट जिसने खुद से एक हेलीकॉप्टर बना लिया था अब वो अपनी हेलीकॉप्टर से रूडी और टोनी का पीछा कर रहा था, लेकिन टोनी बड़ी चालाकी से वैम्पायर काव की मदद से रुकरी के असिस्टेंट की हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देता है, जिसके बाद असिस्टेंट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाता है। रुकरी जो अब टोनी और रूडी के पेरेंट्स की गाड़ी का पीछा कर रहा था वो उन्हें मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता रूडी बड़ी चालाकी से एक आयरन वायर की मदद से रुकरी की कार को बीच में ही रोक देता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब रुकरी का असिस्टेंट भी पैराशूट के साथ रुकरी के पास लैंड करता है और वो रुकरी से कहता है कि मैं अब और आपके इस काम में
आपका साथ नहीं दे सकता और वहाँ से चला जाता है। अपने असिस्टेंट के खुद को छोड़कर जाने से रुकरी पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। रुकरी इस समय काफी गुस्से में था और वो रूडी और टोनी के पेरेंट्स पर ही हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है जो अपनी वेम्पायर काव के साथ रुकरी के ऊपर ही लैंड करता है और रुकरी मारा जाता है। अब सभी लोग बहुत खुश थे और रूडी के पेरेंट्स टोनी के पेरेंट्स के साथ हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। सारे वेम्पायर रुकरी के केस से आजाद होकर बहुत खुश थे और चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन रूडी इस समय भी खुश नहीं था। रूडी से पूछने पर टोनी को पता चलता है कि रूडी इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। रूडी की बात सुनकर टोनी उसे उसकी फैमिली के साथ उस कैसल में रहने के लिए इनवाइट करता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रुका हुआ था। मूवी के एंडिंग सीन में हम रूडी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उस कैसल में शिफ्ट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, इस मूवी का नाम लिटिल वैम्पायर है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।